तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, दुर्गा अष्टमी में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत के पूर्ण विधि विधान से किया जाए, पालन किया जाए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब तक आप अपने मन में सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति भावना नहीं रखते, ईश्वर के प्रति भाव नहीं रखते, ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान को भोग में सेव आदि जरूर अर्पित करें, खासकर माता रानी को सेव जरूर अर्पित करें। अगर आपका व्रत है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सेव खा सकते हैं, सेव जरूर खा ले। और पपीता, तरबूजा, मीठे अंगूर खा सकते हैं। लाल वाला अंगूर मिल जाए तो लाल वाला अंगूर और साथ ही अनार खा सकते हैं। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत जो होता है संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि का जो दिन होता है बहुत ही पवित्र होता है। खास करके नवरात्रि के दिनों में जो दुर्गा अष्टमी के दिन, जो अष्टमी के दिन होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो सीताफल भी जरूर आप खा लेना। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिनों में सीताफल यानी घर में अगर आ गया तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से व्यक्ति का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। खासकर बता दें कि आपको सीताफल जरूर खा लेना चाहिए। और दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन व्रतधारियों को डब्बा बंद यानी कि लस्सी और डब्बा बंद जैसे कि लस्सी वगैरह, जूस वगैरह नहीं पीना चाहिए। जलेबी वगैरह बाहर की नहीं खाना चाहिए। केमिकल युक्त मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो आप याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का जो होता है यानी कि सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि में फलों का सादा जूस ही पिएं और नवरात्रि के दिनों में सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से पहले देख लें आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं, आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े को खाना, उसके मांस को खाने के बराबर माना गया है और ऐसे में आपका व्रत टूट सकता है। तो दुर्गा अष्टमी के दौरान आपको यानी कि नहीं खाना है। और ध्यान रखिएगा, आपको नाशपाती भी नहीं खाना है। नाशपाती बिल्कुल भूल कर न खाएं। आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की बनी खीर खा सकते हैं, साबूदाने की पापड़ खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल आप कर सकते हैं, जैसे लौकी की सब्जी कर सकते हैं, लौकी खा सकते हैं। लेकिन आप भूल कर भी यानी कि कुम्हड़ा और यानी कि आपको दुर्गा अष्टमी के दिन कुम्हड़ा और
बंद गोभी, जो पत्तेदार गोभी होती है, इसे भूलकर भी ना खाएं। ये दो सब्जी भूलकर भी ना बनाएं और ना ही खाएं और ना ही खिलाएं। यानी कि आपको ना तो कुम्हड़ा खाना है और ना ही बंद गोभी, पत्ते वाली गोभी। दुर्गाष्टमी के दौरान आप यानी कि ध्यान रखिएगा, दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं, भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को नाशपाती वगैरह ना अर्पित करें। खासकर माता रानी को टूटी फूटी लौंग अर्पित ना करें। फटे पुरानी जैसे कि चुनरी वगैरह होती है वो अर्पित ना करें। और ध्यान रखिएगा, माता रानी को इस दिन आप प्रसन्न करने के लिए उन्हें फल अर्पित करें, और जैसे कि केला वगैरह अर्पित कर सकते हैं और फिर बाद में इसका सेवन भी कर सकते हैं। खास करके 2 सब्जी भूलकर भी मत बनाना। दुर्गा अष्टमी के दिन 2 सब्जी भूलकर मत बनाना। एक तो कुम्हड़ा और दूसरा पत्तेदार गोभी वाली सब्जी भूलकर भी मत बनाना। माँ क्रोधित हो जाती हैं और आपको लगता है पाप। लहसुन प्याज से बनी चीज़ें बिल्कुल ना बनाएं। ध्यान रखिएगा कि आप अगर सब्जी बना रहे हैं दुर्गा अष्टमी के दिन तो लहसुन प्याज की चीज़ें बिल्कुल भूलकर भी ना बनाएं, वरना माँ हो जाती है क्रोधित। आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है और जीवन में कष्ट बढ़ता है। जीवन में आपको यानी कि लाभ नहीं मिलते हैं और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको यानी कि ये चीज़ें नहीं खाना। खीर वगैरह खा सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराएं तो उन्हें पक्का भोजन खिलाएं। पक्का भोजन खिलाने के बाद जैसे कि इस दिन आप बना सकते हैं पूड़ी कचौड़ी बना सकते हैं, साथ ही साथ पक्के भोजन में खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं और आप कन्याओं को भोजन खिलाएं, स्वयं खा सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें फलों में सेब वगैरह, अंगूर वगैरह, अनार वगैरह खा सकते हैं, केला वगैरह खा सकते हैं, सीताफल खा सकते हैं। नाशपाती भूलकर भी ना खाइएगा। तो इस प्रकार से दुर्गा अष्टमी के दिन खाना है आपको ये चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है और माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता रानी।